जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 15। पाठ 15 पाठ का नाम है कुरज रिविंती। और इसमें कुरज क्या प्रार्थना करती है। सबसे पहले उसके सामने गडरिया आता है तो वो भेड़ चराने वाले गडरिये को कहती है कि भैया मुझे छुड़वा दो, और मैंने 17 बच्चे दिए हैं, वो समुद्र के किनारे पर्वत की तलहटी में हैं, और अगर आंधी या बारिश आएगी तो मेरे बच्चे गल जाएंगे, जल जाएंगे, तो मुझे छुड़ा दो। तो इस तरह जब कुरज ने विनती करी तो यह सुनकर गडरिये को दया आ गई। अगर कोई भी होगा तो उसे दया आ जाएगी। तो उसने खेत के मालिक से कहा कि छांट कर अच्छी सी एक भेड़ ले ले और इस निरीह कुरज को छोड़ दे। अब जब गडरिये को दया आ गई, कुरज को बंधा हुआ देख कर के इसके बच्चे वहाँ भूख से तड़फ रहे होंगे, तो उसको दया आई। तो उसने खेत के मालिक से क्या कहा गडरिये ने कि छांट कर अच्छी सी एक भेड़ ले ले। वो भेड़ लेके घूम रहा था, भेड़ चरा रहा था, तो उसने कहा छांट कर अच्छी सी एक भेड़ ले ले और इस निरीह कुरज को छोड़ दे। ये जो बेचारी कुरज है इसको छोड़ दे। और खेत का मालिक लोभी था। कैसा था? खेत का मालिक बहुत लोभी था, बहुत लालची था। उसने कहा सारा का सारा रेवड़ दे तो छोड़ूं। अब उसके मन में क्या आ गया था? लालच। लालची तो था ही वो। तो उसने कहा उस गडरिये से कि सारा का सारा रेवड़ दे तो छोड़ो। मतलब वो जितनी भेड़ों को लेकर आया था चराने के लिए, तो वो क्या चाहता था कि सारी की सारी ये भेड़ मुझे दे दे, सारा रेवड़ मुझे दे दे तो छोड़ूं। तो गडरिये ने कहा मैं तो नौकर हूँ, लेनी हो तो एक भेड़ ले ले, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। अब गडरिये ने वापस क्या कहा कि मैं तो नौकर हूँ। गडरिया क्या कहता है कि मैं तो एक नौकर हूँ, लेनी हो तो एक भेड़ ले ले और इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। एक भेड़ मैं तुझे दे सकता हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। उसने काफ़ी निहोरे किए पर खेत का मालिक नहीं माना। अब जब वो खुद गडरिया उन भेड़ों का मालिक ही नहीं है तो वो उसमें से ज़्यादा भेड़ कैसे दे सकता है? वो तो नौकर था। तो उसने कहा भाई मैं एक भेड़ दे सकता हूँ, लेनी हो तो एक भेड़ ले लो। तो उसने बहुत कहा पर खेत का मालिक नहीं माना। कुछ देर बाद गायों का एक बड़ा झुंड आया। कुछ देर बाद क्या हुआ? जो गाय का एक बड़ा झुंड आया, खूब सारी गाय उसमें आई। तो कुरज ने वैसे ही करुण स्वर में विनती की। अब गायों के झुंड को देखकर तब भी कुरज ने वैसे ही करुण स्वर में, मतलब बहुत दया भरकर अपने बात में प्रार्थना की। गाया रा गवालिया रे बीर टमर कटू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमर कटू, समधारे काठे ब्याई मारा बीर टमर कटू। अब उसी तरह उसने जो गाय को चराने वाला ग्वाला था, उस ग्वाले को क्या कहा कि गायों के ग्वाले मेरे भाई, मैं बंधी हुई हूँ कुरज, मुझे छुड़ाओ मेरे भाई, और मैं समुद्र के किनारे ब्याई हूँ, मुझे मेरे भाई छुड़ा दो। तो ये प्रार्थना उसने गायों को चराने वाले ग्वाले से भी कही। तो कुरज की विनती सुनकर ग्वाले को दया आ गई। जैसे कुरज ने ये बात कही तो ग्वाले को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा छांट कर एक अच्छी सी गाय ले लो और इस कुरज को छोड़ दे। जैसे पहले भेड़ के चराने वाले ने भी कहा था, इस तरह गाय को चराने वाले ग्वाले ने भी कहा कि छांट कर इनमें से एक अच्छी सी गाय ले लो और इस कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक अत्यंत लोभी था। अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा। खेत का मालिक बहुत ज़्यादा लोभी था। उसने कहा कि सारी की सारी गाय दे तो छोड़ूं, सारी की सारी गाय दे तो छोड़ूं। ग्वाले ने कहा मैं तो नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं, लेनी हो तो एक बढ़िया गाय ले लो। काफ़ी समय तक निहोरे किए तब भी वह नहीं माना। अब ये देखो यहाँ पे कुरज है जो यहाँ पे चिपक गई है, और खेत का मालिक और ग्वाला आपस में बात कर रहे हैं। ग्वाला कह रहा है कि मैं इतनी सारी गाय को लेकर आया हूँ, इनमें से छांट कर एक अच्छी सी गाय ले लो और कुरज को छोड़ दो। लेकिन खेत का मालिक तो लोभी है, लालची है,
तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो सारी की सारी गायें चाहिए, तो मैं कुरज को छोड़ूं, सारी गाय दे तो अब ग्वाला कहता है भाई मैं तो नौकर हूँ और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेना हो तो बढ़िया सी गाय ले लो। काफ़ी समय तक निहोरे किए, काफ़ी देर तक उसको मनाया, प्रार्थना की, पर वह नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो लालची स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए वो नहीं माना।